श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हो और स्वयं को सुधारने लगते हो, तब जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे किसी पर जीतने की आवश्यकता नहीं। तुम दूसरों को नहीं, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा तुम्हारा मन है। समय सबसे बड़ा गुरु है। कृष्ण कहते हैं, समय को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हर क्षण को पवित्र समझो और उसका उपयोग सृजन में करो। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वो कभी पीछे नहीं रह जाता। वर्तमान ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है, उसे सम्मान दो। कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की राय से अपने निर्णय मत बदलो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो तुम्हारा मार्ग है वही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम दूसरों के अनुसार जीने लगे तो तुम अपने उद्देश्य को खो दोगे। जो अपने मार्ग पर अकेले चलने का साहस रखता है वही दुनिया को दिशा देता है। कभी तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रही। कृष्ण कहते हैं, हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर समय और रूप में भिन्न होता है। ईश्वर देरी कर सकता है पर इनकार नहीं। जो प्रतीक्षा में धैर्य रखता है वही कृपा का पात्र बनता है। विश्वास वो सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, कर्म और विश्वास से भर देते हो, तब तुम वही बन जाते हो जिसके लिए तुम जन्मे हो। हर दिन तुम्हारे पास अवसर है स्वयं को नया बनाने का। तुम किसी का अनुकरण मत करो, क्योंकि तुम स्वयं एक अद्वितीय सृजन हो। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और वही तुम्हारे जीवन का सच्चा गीता मार्ग बनेगा। जब जीवन में अंधेरा छा जाए और कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब श्री कृष्ण का उपदेश है, मत डरो, क्योंकि अंधकार हमेशा उस जगह सबसे घना होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जब तुम गिरते हो तब धरती तुम्हें थामती नहीं, उठना सिखाती है। इसलिए अपने संघर्षों से भयभीत मत हो, वे ही तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत कर रहे हैं। विश्वास रखो कि हर तुक के भीतर कोई छिपा हुआ आशीर्वाद है, बस तुम्हें उसे देखने के लिए अपनी दृष्टि बदलनी है। जब मन बेचैन हो और परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगें, तब श्री कृष्ण कहते हैं, शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। तुम जितना बाहर समाधान खोजते हो, उतना ही भीतर से खाली होते जाते हो। जब तुम अपने विचारों के शोर से ऊपर उठ जाते हो, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन रहना कमजोरी नहीं, वो स्थान है जहां ईश्वर स्वयं तुमसे संवाद करता है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण स्वयं के भीतर जाओ, वहां तुम वही शांति पाओगे जिसकी तलाश संसार में कर रहे हो। कभी तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता, बस फल का समय अलग होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और यही समय तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहो तो ईश्वर स्वयं समय को तुम्हारे पक्ष में झुका देता है। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़ो, अपने कर्म में आनंद खोजो। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमने आती है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हें कम आंखें या तुम्हारे सपनों पर हंसे, तब याद रखो, लोग हमेशा उस चीज पर हंसते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो भीड़ से अलग होकर भी अपने मार्ग पर स्थिर रहता है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलता है, उसे दुनिया की तालियों या तानों की परवाह नहीं होती, क्योंकि जो दूसरों की राह से चलने लगता है वो अपना रास्ता खो देता है। सत्य की राह अकेली होती है, पर वही मुक्ति की ओर ले जाती है। कभी जीवन में अपमान, अस्वीकार या असफलता मिले तो दुख मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो तुम्हें नकारता है वो तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। जब तुम बिना क्रोध के, बिना प्रतिशोध के आगे बढ़ते हो, तब तुम अपने ही भीतर एक नई शक्ति का जन्म करते हो। दूसरों का व्यवहार उनके कर्म है, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र का प्रमाण। कभी अपने अतीत में उलझकर वर्तमान को मत खो। कृष्ण कहते हैं, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही सत्य है। जो व्यक्ति बीते हुए पर रोता है या आने वाले से डरता है, वो वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। जो आज का आदर करता है वही कल का मालिक बनता है। इसलिए हर क्षण को संपूर्णता से जियो, क्योंकि यही क्षण
जीवन की सबसे पवित्र प्रार्थना है। कभी किसी के धोखे से टूटना मत। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की निष्ठा पर तुम्हारा नहीं, उनका कर्म निर्भर करता है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई तुम्हें ठग भी ले तो समझो कि तुमने अनुभव पाया है, और अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए अपने हृदय की अच्छाई को बचाए रखो। दुष्टता का उत्तर दुष्टता से नहीं, बल्कि और अधिक करुणा से दो, क्योंकि यही सच्चा प्रतिशोध है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब मुस्कुराओ। कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर कुछ छीनता है तो वो तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि नया स्थान बनाता है कुछ और महान के लिए। जीवन में जो भी टूटता है वो आवश्यक था, ताकि तुम कुछ नया बनने की जगह बना सको। इसलिए हर अंत को शुरुआत की दृष्टि से देखो। जीवन का संगीत केवल तब सुरीला बनता है जब पुराने सुर मिटते हैं और नए जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वो आग है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वह स्वयं देवत्व को छू लेता है। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अतीत की जंजीरों को काटते हो। जो व्यक्ति दूसरों को माफ करता है वो अपने मन को मुक्त करता है, और मुक्ति ही तो जीवन का लक्ष्य है। कभी दूसरों की नकल मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग अलग है। यदि तुम किसी और के रास्ते पर चलोगे तो अपने सच्चे स्वरूप से भटक जाओगे। जो तुम्हारा स्वभाव है वही तुम्हारा धर्म है। किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम स्वयं में एक अद्वितीय सृजन हो। संसार को तुम्हारी मौलिकता की आवश्यकता है, तुम्हारी नकल की नहीं। अहंता हर वो दीवार है जो तुम्हें अपने ही ईश्वर से दूर कर देती है। कृष्ण कहते हैं, विनम्रता सबसे बड़ा ज्ञान है। जो झुकना जानता है वही ऊंचाई छूता है। पर्वत अपनी ऊंचाई से नहीं, बल्कि अपनी नींव की गहराई से स्थिर रहता है। जो अपने को सबसे बड़ा समझता है वो सबसे जल्दी गिरता है। जो मैं को त्याग देता है वो हम बनकर ब्रह्म से एक हो जाता है। भय केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब वो गायब हो जाता है। भय तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हर बार जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो, तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है और तुम एक नए स्तर की चेतना में प्रवेश करते हो। कभी ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी देर करता है पर इनकार नहीं। जब तुम प्रतीक्षा में धैर्य रख लेते हो तब तुम कृपा के योग्य बन जाते हो। हर देरी तुम्हारे भीतर धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के बीज बोती है। विश्वास वो सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जो सेतु को थामे रहता है वो कभी गिरता नहीं। कभी किसी के प्रति घृणा मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वेष आत्मा का विषय है। जो दूसरों से घृणा करता है वो अपने भीतर के प्रेम को मारता है। प्रेम ही जीवन की सच्ची ऊर्जा है। यदि तुम सब में ईश्वर को देखना सीख जाओ तो कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाएगा। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाएगा तब तुम्हारे भीतर का कृष्ण प्रकट होगा। कभी सफलता पर गर्व मत करो और असफलता पर निराश मत हो। कृष्ण कहते हैं, जीवन का खेल जीत या हार से नहीं, अनुभव से मापा जाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति को गुरु मानता है वो सच्चा ज्ञानी है। सफलता केवल बाहरी विजय नहीं, भीतर की स्थिरता भी है। जब तुम सब परिस्थितियों में समान बने रहते हो तब तुम सच्चे योगी कहलाते हो। कभी किसी की आलोचना से परेशान मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें उसी हद तक समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है। जब तुम ऊंचा उठते हो तो नीचे वालों को तुम छोटे लगते हो। इसीलिए आलोचना को संकेत समझो कि तुम सही राह पर हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते, समझो कि तुमने कुछ बड़ा नहीं किया। कभी अपनी हार को अंत मत समझो। कृष्ण कहते हैं, हार केवल एक दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। जब तुम गिरते हो तब तुम सीखते हो कि अगली बार कहां ठोकर नहीं खानी। हर गिरावट में एक नई उड़ान का संकेत छिपा होता है। इसीलिए गिरकर उठना बंद मत करो। वही व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयां छूता है जो बार बार उठना जानता है। कभी दूसरों के पास प्रेम की भीख मत मांगो। कृष्ण कहते हैं, प्रेम दिया नहीं जाता, वो भीतर से प्रस्फुटित होता है। जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपनाने लगता है। स्वयं से प्रेम करना आत्ममुग्धता नहीं, आत्मज्ञान का पहला चरण है।
जब तुम्हारे भीतर प्रेम प्रवाहित होता है तब जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। कभी समय को हल्के में मत लो। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वो बोलता नहीं पर सब सिखा देता है। हर अवसर का सम्मान करो क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जो आज को व्यर्थ करता है वो कल को खो देता है। इसीलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये जीवन का अंतिम दिन हो, और ऐसे सीखो जैसे तुम सदा जीवित रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो तब तुम्हारे सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, भीतर झांको, वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है। जब तुम स्वयं को समझ लेते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण हो जाती है। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। स्वयं को जानो, प्रेम करो और कर्म करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही भगवान का निवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर तुम्हें कोई ठोकर लगे तो उसे अपनी हार नहीं बल्कि एक दिशा समझो जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने आई है। हर गिरावट में एक सीख होती है, हर असफलता में एक नई ऊर्जा छिपी होती है जो केवल उसी को दिखती है जो हार के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है। मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वो दूसरों की राय पर जीता है, क्योंकि आत्मा की स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेने लगते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तब ये समझो कि वो स्वयं अपने भीतर के अंधकार से लड़ नहीं पाया है। कभी किसी की बातों से अपने भीतर की शांति को मत डगमगाने दो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है, जहां प्रवेश केवल उसी को दो जो तुम्हारे विचारों को पवित्र कर सके। जब राह कठिन लगे तब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वो अनुभव था, जो आने वाला है वो अवसर है। जीवन का सबसे सुंदर सत्य ये है कि हर दर्द तुम्हें एक नई दृष्टि देता है, हर असफलता तुम्हें एक नया ज्ञान देती है और हर ठहराव तुम्हें भीतर झांकने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वो सबसे बड़ा विजेता बन जाता है, क्योंकि संसार पे राज करना आसान है लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सच्चा साम्राज्य है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोले तब उन्हें बोलने दो, क्योंकि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्रकाश को देख नहीं पा रहे हैं। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले चल रहे हो, क्योंकि जिस रास्ते पर सत्य है वहां भीड़ नहीं होती, वहां बस शांति होती है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तब अपने भीतर की शक्ति को याद करो जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। अपने कर्मों में विश्वास रखो, क्योंकि समय हर उस आत्मा को चमकाता है जो ईमानदारी से परिश्रम करती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाता है, क्योंकि खाली दिल दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। कभी ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक साथ पाना है, क्योंकि जीवन की सुंदरता क्रम में है। हर पल तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा उद्देश्य है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो तब शांत रहो, क्योंकि तूफान हमेशा उन पेड़ों को हिलाता है जो ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं। अपने मौन को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि शोर मचाने वाले लोग खोखले होते हैं पर मौन रहने वाले अपने भीतर पर्वत जितने मजबूत होते हैं। जब तुम्हें लगे कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ छीन लिया है तब ये मत भूलो कि उसने तुम्हें अनुभव दिया है, और अनुभव सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अतीत को कोसने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वो अब तुम्हारे जीवन का शिक्षक बन चुका है, शत्रु नहीं। जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है वो अपने जीवन का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देता है, शांति का दरवाजा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह बहुत लंबी है तब याद रखना कि हर महान यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अपने सपनों को दूसरों की समझ से मत तौलो, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारे विश्वास की गहराई से बना है, किसी और की दृष्टि से नहीं। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए तन मन और आत्मा से एक हो जाते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। कभी किसी की आलोचना से आहत मत होना, क्योंकि आलोचना वही होती है जहां मूल्य होता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि शांत रहना भी उत्तर देने का एक रूप है, उस दिन तुम्हारी आत्मा का विस्तार हो जाएगा। जीवन का अर्थ पाने के लिए बाहर मत भागो, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि सच्चा खजाना वहीं छिपा है जहां तुम्हारे विचार सबसे निर्मल हैं।
जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो समय का खेल जीत लेता है, क्योंकि समय अंततः उसी के सामने झुकता है जो स्थिर रहता है। अपने जीवन को किसी से तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे कर्मों की लय पर है, किसी और की ताल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें अगले स्तर की तैयारी करवा रहा है। कभी ये मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ नहीं है वे शत्रु हैं। शायद वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने आए थे। अपने भीतर की आवाज को ना को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, जो ना कभी धोखा देता है और ना ही भटकाता। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं ऊंचाइयों को छूने लगता है। अपने भीतर की अच्छाई को बचा कर रखो, चाहे दुनिया तुम्हें समझे या नहीं, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें अमर बनाती है। कभी ये मत भूलो कि हर नया दिन एक नया अवसर है, खुद को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और जीवन को नए अर्थ देने का। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि अतीत को पकड़े रहना वर्तमान की रोशनी को धुंधला कर देता है। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब ये याद करो कि संघर्ष करने वाले ही इतिहास लिखते हैं, हार मानने वाले नहीं। जीवन में वो सब कुछ संभव है जो तुम पूरे दिल से चाहते हो, क्योंकि इच्छा ही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि यही रोशनी दूसरों के अंधकार को दूर करने में सहायक होगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल फल की चाह से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य की भावना से करने लगता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और हर प्रयास आशीर्वाद। जब जीवन में भ्रम बढ़ने लगे, तब अपनी आत्मा की शांति में उतर जाना, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं भीतर छिपा होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे उत्तर देने से पहले ये सोचो कि क्या तुम्हारी आत्मा उस स्तर तक गिरना चाहती है जहां वो खड़ा है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह उस योद्धा से बड़ा है जिसने हजारों शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया हो। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची विजय है। जब संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करे, तब अपने भीतर की सच्चाई को और मजबूत कर लेना, क्योंकि स्थिरता वही रख सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब ये मत सोचो कि ईश्वर सो रहा है। वह केवल तुम्हारी सहन शक्ति को नाप रहा है कि तुम कितनी ऊंचाई तक उठ सकते हो। जो व्यक्ति मौन रहकर भी अपनी आत्मा से संवाद करना सीख जाता है, वह सच्चे अर्थों में जागृत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय को दया से भर देता है, वह किसी का शत्रु नहीं रह सकता, क्योंकि जहां करुणा बसती है वहां वैर मिट जाता है। जब तुम्हारे चारों ओर शोर बढ़ जाए, तब मौन को अपना कवच बना लो, क्योंकि मौन से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता। अपने दुखों को कोसने की जगह उन्हें समझो कि वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने आए हैं। जीवन में जब कुछ भी स्थायी ना लगे, तब अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि वही एकमात्र लहर है जो हर तूफान में तुम्हें तैराए रखेगी। जो दूसरों की गलती माफ करना जानता है, वह अपनी आत्मा को स्वच्छ रखता है, क्योंकि द्वेष का बोझ वहन करने वाला व्यक्ति कभी उड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे प्रयास को नहीं समझ रहा, तब भी कार्य करते रहो, क्योंकि फूल की सुगंध भी पहले हवा में बिखरती है और फिर ही लोगों तक पहुंचती है। जब तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तब अपने अनुभवों को गिनना, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं, जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह समझ लो कि हथियारों से भी खतरनाक शस्त्र पर विजय पा चुका है। जब तुम अकेले चलने से डरोगे, तब तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। केवल उसके साथ जुड़े रहो। जब तुम किसी दैवीय कार्य को ग्रहण करते हो, तब तुम अकेले नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की शक्ति हो। अपनी आत्मा के साथ संवाद करना सीख जाओ, क्योंकि यही सबसे पवित्र संवाद है।
वो अपने भाग्य को लिखने की कला जान लेता है, क्योंकि शब्द ही बीज हैं जिनसे कर्म के वृक्ष उगते हैं। जब तुम्हारा मन बिखरे तब स्मरण करो कि हर नदी को समंदर तक पहुंचने से पहले कई चट्टानों से टकराना पड़ता है। जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, वे तो केवल वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति तक पहुंचाते हैं। जब तुम दूसरों के लिए दीप जलाते हो तब तुम्हारे जीवन की अंधकार भी स्वतः मिटने लगता है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है वो कभी किसी परिस्थिति में खो नहीं सकता, क्योंकि सत्य ही उसका मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तब अपने भीतर की सच्चाई को और गहराई से समझो, क्योंकि तुम संसार को नहीं स्वयं को जानने आए हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को अपने अहंकार से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से जोड़ देता है, उसका हर कार्य ईश्वर की आराधना बन जाता है। जब असफलता बार बार दस्तक दे तब याद रखो कि वो तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें संभालने की कला सिखाने आई है। जब तुम्हारे पास बोलने को कुछ ना बचे तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मौन और मुस्कान दोनों बहुत कुछ कह जाते हैं जो शब्द नहीं कह पाते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं, क्योंकि आभार में ही सृजन की शक्ति छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की अच्छाई को पहचानता है वो स्वयं में अच्छाई बढ़ाता है, क्योंकि हम वही बनते हैं जिसे हम देखते हैं। जब जीवन तुम्हें ठहरने को कहे तब रुककर ये देखो कि क्या तुम सही दिशा में बढ़ रहे थे या केवल भाग रहे थे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखता है वो संसार को भी सुंदर देखता है, क्योंकि दृष्टिकोण ही वास्तविकता बनाता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है तब उस पर ध्यान मत दो, बल्कि और ऊंचा उड़ो, ताकि उसकी पहुंच तुम्हारे पंखों तक न पहुंचे। जो अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत रखता है वही इतिहास बनाता है, क्योंकि सीमाएं केवल डर की दीवारें होती हैं। जब जीवन से अपेक्षा कम और प्रयास अधिक हो जाता है तब चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख को दूसरों की मुस्कान में बदल देता है वही सच्चे अर्थों में देवत्व को स्पर्श करता है। जब तुम्हारा मन भ्रमित हो तब अपने हृदय की शांति को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक घर है। जो स्वयं को समय देता है वो समय का मालिक बन जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोया गया बीज कभी फल नहीं देता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है तब ये सोचो कि अब तुम खाली हो और खाली पात्र में ही नया जीवन भरा जा सकता है। जो अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखता है वही अंधकार के युग में प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार करता है जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होते हैं। जो स्वयं को दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि कल से बेहतर बनाना चाहता है वही सच्चे विकास के मार्ग पर है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है तब ये मत भूलो कि बीज को अंकुरित होने से पहले भी शांत रहना पड़ता है। जो व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है वो सृजन करना शुरू कर देता है, और जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है वो कभी अकेला नहीं रहता बल्कि उसके साथ साथ पूरा ब्रह्मांड गलने लगता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसके स्तर पर मत गिरो, क्योंकि कीचड़ में उतरकर कमल खिलता है, गंदा नहीं होता। अपने जीवन में संतुलन रखना सीखो, क्योंकि जो केवल भावनाओं में बह जाता है वो निर्णय खो देता है, और जो केवल तर्क में जीता है वो जीवन खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तब थोड़ी देर रुककर अपने उद्देश्य को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में आनंद महसूस करता है उसका जीवन ईर्ष्या से नहीं आशीर्वाद से भरा रहता है। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है जो एक बार खो गया तो लौट कर नहीं आता। जब किसी से प्रेम करो तो उसे बांधो मत, क्योंकि सच्चा प्रेम मुक्त करता है, कैद नहीं करता। जो स्वयं के भीतर संतुष्ट रहता है वही सबसे अमीर व्यक्ति है,
क्योंकि बाहरी धन केवल सुख देता है, परंतु भीतर की शांति ही आनंद देती है। जब जीवन में कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तब ये सोचो कि शायद वो तुम्हारी ऊंचाई से चकित है। जो दूसरों के दोषों को देखने की जगह अपनी आत्मा को सुधारने में समय लगाता है, वही सच्चे मार्ग पर है। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा दो, क्योंकि हंसाने वाले वही होते हैं जो खुद रोए बिना जी नहीं पाते। अपने लक्ष्यों को इतना पवित्र रखो कि उनका पीछा करते हुए तुम्हारा मन कभी अशांत ना हो। जो दूसरों के लिए भलाई करता है, ब्रह्मांड उसी की भलाई के लिए कार्य करता है। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के ये उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। भागवत गीता के अन्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।